Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your maths teacher and this is your June video 3. In the previous videos and lectures, we have discussed the squares of a number and square roots of a number. That how to find the square root of a number. Clear? Now in this lecture, we will discuss and we will learn some word problem related to the square root. So let's start. So we have a word problem, that is the area of square shaped room is 324 meter square. Now what is the length of its sides? Now क्वेश्चन हमारे पास है, एक स्क्वायर शेप्ड रूम है, क्लियर, जिसका एरिया हमारे पास 324 मीटर स्क्वायर है और क्वेश्चन में हमसे ये रिक्वायर्ड कर रहा है या डिमांड कर रहा है कि हमने लेंथ ऑफ इट्स साइड फाइंड करना है, क्लियर। तो सबसे पहले ये स्क्वायर शेप्ड किसे कहते हैं? आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था, दैट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर in which length of the all sides are equal in measurement. एक ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें या फोर साइडेड या क्वाड्रिलेटरल जिसमें तमाम साइड्स जो चारों साइड्स हैं वो क्या हो, इक्वल इन मेजरमेंट हो, क्लियर। नाउ और आप लोगों ने एरिया ऑफ स्क्वायर भी फाइंड किया था कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ करनी है, क्लियर। तो आप लोगों ने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, क्लियर। जिस तरह मैं प्रेजेंटेशन जिस तरह मैं लिख रहा हूं आप लोगों ने भी कॉपी में उसी तरह लिखना है, सोल्यूशन, क्लियर। अब हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया मीन जो अंदर ये स्पेस रीजन है, क्लियर, ये हमारे पास है 324 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये क्या करना है, हमें लेंथ ऑफ द साइड फाइंड करना है। अगर हम एक साइड फाइंड कर ले तो वो क्या होंगे, वो चारों साइड वही लेंथ होंगे ना, बिकॉज तमाम साइड्स क्या होते हैं, इक्वल इन मेजरमेंट होते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम लिखेंगे और उसके बाद जो रिक्वायर्ड है वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप रूम या एरिया ऑफ रूम लिख ले, वो मेरे पास है 324 मीटर स्क्वायर, क्लियर। और हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ इट्स साइड, सो लेंथ ऑफ साइड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्लियर, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं। नाउ हमें पता है, वी नो डेट एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ लेंथ या एल मल्टीप्लाई विथ एल। मैं यहाँ पर लेंथ लिख लूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए व्हाट डज एल मीन। तो लेंथ मल्टीप्लाई विथ लेंथ, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर का, आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ लेंथ। और अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाए तो फिर लेंथ मल्टीप्लाई विथ विड्थ या ब्रेथ आ जाएगा, क्लियर। आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्लाइडली आपको रिवाइज कर लिया। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, अब मैं पूरा वर्ड्स नहीं लिख रहा, मैं खाली एक इसको डिनोट कर रहा हूं एल से, तो एल मल्टीप्लाई विथ एल गिव्स अस एल स्क्वायर, क्लियर। ये हो जाएगा एल मल्टीप्लाई विथ एल, तो एल मल्टीप्लाई विथ एल गिव्स अस एल स्क्वायर, क्लियर। और इस एल स्क्वायर को मैं इस तरह में लिख सकता हूं, एल स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर बाय विच प्रॉपर्टी, बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए एक न्यू वर्ड्स होगा, लेकिन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी उसको कहते हैं, दैट इज इफ ए इक्वल टू बी देन बी इक्वल्स टू ए। अगर ए बी के इक्वल है तो बी फिर ए के इक्वल होगा, क्लियर। नाउ पुटिंग वैल्यूज, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं,
जो चीज़ हम फाइंड करते हैं बच्चों, तो उसको हमने इस साइड पे लिखना है, दैट इज एल स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, बिकॉज अगर एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। क्लियर? सो पुटिंग वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूँ। एल स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा बिकॉज वो तो हम फाइंड कर रहे हैं। क्लियर? और एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ रूम जो हमारे पास है वो है हमारे पास 324 मीटर स्क्वायर। क्लियर? नाउ हमने फाइंड करना है एल। क्लियर? देखिए लेंथ ऑफ साइड एल फाइंड करना है, लेकिन यहां पर हमारे पास एल स्क्वायर आ गया है। तो क्या करना है, मैंने स्क्वायर को खत्म करना है। तो स्क्वायर किससे खत्म होगा? स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट से ही खत्म होगा। क्लियर? सो मैं यहां पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा हमारे पास। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर इक्वल टू 324 मीटर स्क्वायर। जो हमने ये स्टेटमेंट लिखी है तो स्क्वायर रूट यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा और इसी तरह स्क्वायर रूट यहाँ पर भी। क्लियर? इस रेडिकल जो स्क्वायर रूट है इसके हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? इक्वल्स टू, अब ये स्क्वायर रूट 324 पर भी है और ये स्क्वायर रूट मीटर स्क्वायर पर भी है, तो इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ 324। इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। आप इस तरह क्रॉस फाइव में भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ। क्लियर? तो ये स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? ये 1 डिवाइड बाई 2 है बिकॉज ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास एल रह जाएगा, एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 324। इसी तरह ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, यहाँ पर भी ना हो तो ये अगेन हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 के फॉर्म में आ जाएगा, फिर वो 2 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरे पास m रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्क्वायर रूट फाइंड किए थे बाय डिवीजन मेथड, तो वही हमने यहाँ पर अप्लाई करना है और 324 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्लियर? नाउ अब हम 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो आप लोगों ने 324 लिखना है। बाय डिवीजन मेथड हमने सीखा था, तो उसी तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने पेयर्स बनाने, तो ये एक पेयर। क्लियर? अब ये सिंगल नंबर रह गया तो इसके ऊपर खेप आ जाएगा। नाउ अब हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर टेबल्स पढ़ने। स्क्वायर टेबल्स मीन आप लोगों ने दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने हैं, लाइक 1 मल्टीप्लाई विद 1, 2 मल्टीप्लाई विद 2, 3 मल्टीप्लाई विद 3। सेम नंबर को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है ताकि 3 या उससे कम नंबर आ जाए। अब मैं चेक कर रहा हूँ, 1 मल्टीप्लाई विद 1, 1, 2 मल्टीप्लाई विद 2, 4। अब 4 ज़्यादा आ रहे तो इट्स मीन मैंने 1 को ही मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई विद 1 गिव्स अस 1। क्लियर? नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने 3 से 1 को माइनस करना है, सो गिव्स अस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए मैंने जो नंबर्स मैंने सेम नंबर्स मल्टीप्लाई किए उनको मैंने ऐड करना है, लाइक दिस। 1 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, तो 1 + 1 गिव्स अस 2। नाउ अब ये नेक्स्ट पेयर नीचे आ जाएगा। अब ये हो गया मेरे पास 224। अब मैंने रफ वर्क में 2 के साथ स्क्वायर टेबल्स मल्टीप्लाई करने। क्लियर? 2 के साथ मैंने स्क्वायर टेबल्स मल्टीप्लाई करने, तो सबसे पहले मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ। सो 5 मल्टीप्लाई विथ 5 गिव्स अस 25, 5 2 कैरी। 5 मल्टीप्लाई विथ 2 10, 10 + 2 12। क्लियर? नाउ क्योंकि 5 के साथ मैंने मल्टीप्लिकेशन ये की कि हम चेक कर रहे कि अगर नंबर बड़ा आ रहा है तो हमने छोटे नंबर की तरफ जाना है, और अगर नंबर स्मॉल आ रहा है तो हमने बड़े नंबर की तरफ जाना है। नाउ अब 5 के साथ हमारे पास 125 आ गए, तो इट्स मीन मैंने बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं चेक कर रहा हूँ 8 के साथ। 8 मल्टीप्लाई विथ 8 गिव्स अस 64, 4 6 कैरी।
8 multiply with 2 gives us 16. 16 plus 6 is 222. Clear? 22. So 224. So कौन से नंबर की मल्टीप्लीकेशन से आया? ये हमारे पास 8, तो 8 में यहां पर भी लिख रहा हूं और 8 यहां पर भी मैं लिख रहा हूं. सो इट्स मीन के 224 मेरे पास आ गया. सो स्क्वायर रूट ऑफ 324 is 18. So L equal to square root of 324 gives us 18. Clear? और यहां पर मेरे पास M. So लास्ट में आप लोग लिखोगे therefore लेंथ ऑफ, लेंथ हमने फाइंड कर लिया ना, लेंथ ऑफ साइड इक्वल्स टू 18 मीटर. क्लियर? सो इट्स मीन ये भी 18 मीटर है, ये भी 18 मीटर, ये भी 18 मीटर और ये भी 18 मीटर है. आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी.